नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यदि आपकी जो वेबसाइट है और आपकी जो वेबसाइट है या ब्लॉग है वो अगर नया है, उसकी जो पोस्ट है अगर गूगल पर इंडेक्स नहीं हो रही हैं, तो उनको जल्दी से इंडेक्स करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे, कुछ रीजंस भी बता दूंगा जल्दी से शॉर्ट में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको टाइप करना है, ये साइट टाइप करेंगे आप, और साइट टाइप करने के बाद यहाँ पर ये यहाँ पर हमने देख लीजिए दो बिंदी लगाई हैं। बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ, ये ऊपर नीचे जो दो बिंदी होती हैं इनको आपको लगाना है यहाँ पर इस तरीके से। देखिए ये वाली जो बिंदी है ना, ये, लेकिन इन्हें आपको बिल्कुल मिलाकर लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के बिल्कुल जस्ट बराबर में आपको ये लिखना है, जैसे मेरी वेबसाइट है eduyukti.com। ये लिखते के साथ ही आपको कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं लगाना है, साइट और इन दो बिंदुओं के बीच में डब्ल्यू डब्ल्यू या HTTPS कुछ नहीं लगाना है। सिर्फ अपना जो है डोमेन नेम, जो आपका डोमेन है, जैसे मेरा एडुयुक्ति है तो वो इसके पीछे अगर आपका .com है, .in है, जो भी है वो, और उसके बाद यहाँ पर एंटर मारेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर लिखा आता है सबसे ऊपर जब साइट पर जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, आप कहीं से भी किसी भी उससे लॉगिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा आप। साइट लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ बिल्कुल फ्रेश है, ये बिल्कुल ऐसा ब्राउज़र है जहाँ पर मैं अपनी साइट के बारे में कुछ भी सर्च ही नहीं करता हूँ। तो ये देखिए साइट यहाँ पर लगाया एडुयुक्ति। ये देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ आ रही है, मतलब यहाँ पर हमारे सभी जो यहाँ पर लिंक हैं, यानी जो भी हमारी पेजेस हैं और जो हमारे यहाँ पर होम पेज है, सभी यहाँ पर जो है इंडेक्स हो चुके हैं। पहला पेज है, फिर दूसरा पेज है, और फिर यहाँ पर तीसरा पेज है। ये देखिए लगभग सभी जो है लिंक वो इंडेक्स हो चुके हैं। पोस्ट और इमेजेस में भी, ये देखिए इमेजेस में भी काफ़ी इमेजेस यहाँ पर आ रही हैं। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि जो आपकी नई वेबसाइट होती है तो समस्या क्या होती है। गूगल कम से कम 6 महीने तक न्यू वेबसाइट को या न्यू ब्लॉग को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के दौरान सबसे बड़ी समस्या यही आती है, जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं या जो नए कंटेंट क्रिएटर होते हैं, उनकी जो वेबसाइट है वो बहुत धीरे धीरे इंडेक्स होती है, या गूगल के जो बोट होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता, और पता भी चलता है तो वो बड़ा लेट आते हैं। क्योंकि हम जो नए ब्लॉगर होते हैं उनमें अपनी वेबसाइट को जो है डिजाइन करना और मतलब दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, लेकिन कंटेंट जो है सीखने की जो एज होती है उस समय शुरू में हम कंटेंट पर इतना फोकस नहीं करते। तो जल्दी से इंडेक्स करने का तरीका सबसे मैं पहले बता रहा हूँ आपको। कुछ नहीं करना है, अपने यहाँ पर आना है। जो हमारी पोस्ट है, ये मैंने 25 पोस्ट यहाँ पर पब्लिश की हुई है, इनमें ये मैंने कल ही यहाँ पर पब्लिश किया। तो यहाँ पर आना है और इसका जो लिंक है कॉपी करना है लिंक। इसके अलावा आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन जब सबसे जल्दी तरीका यही है, यहाँ पर आकर यहाँ से भी आप लिंक ले सकते हैं। लिंक लेने के बाद यहाँ पर आएंगे, URL इंस्पेक्शन टूल में आएंगे और यहाँ पर डालेंगे और एंटर मार देंगे। ये देख लीजिए लिखा हुआ रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर ये URL, जो मेरा URL है, यानी URL इंस्पेक्शन का मतलब है कि पूरी यहाँ पर काट छाँट और पूरी मतलब काट, जैसे खटिया होती है, खटिया को उधेड़ कर पूरा बन दिया जाता है, ये इस तरीके का टूल है यहाँ पर URL इंस्पेक्शन वाला जो सेक्शन है। इसमें लिखा है URL इज नॉट ऑन गूगल, यानी दिस पेज इज नॉट इंडेक्स्ड, पेजेस दैट आर नॉट इंडेक्स्ड कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन गूगल। जो पेज इंडेक्स नहीं होते हैं वो गूगल पर दिखाई नहीं जाते, क्योंकि ये वाला जो लिंक है, यानी जो ये पोस्ट है, ये अभी इसीलिए नहीं दिखाई जा रही क्योंकि ये इंडेक्स नहीं है। जो इंडेक्स नहीं है उसको सर्व नहीं किया जा सकता गूगल सर्च के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर व्यू क्रोल्ड पेज, क्रोल भी नहीं किया गया है इसको। और सबसे नीचे यहाँ पर आएंगे डिस्कवरी में नो रेफरिंग साइट में डिटेक्टिव रिफरिंग, यानी अभी तक जो है गूगल का बोट यहाँ पर आया ही नहीं है, कुछ भी लास्ट क्रोल आदि कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए अभी हमें इसे जल्दी से इंडेक्स करने के लिए क्या करना होगा, आप चाहें तो टेस्ट लाइव URL पर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम सबसे पहले इसे करेंगे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। ये देखिए टेस्टिंग इफ लाइव URL कैन बी इंडेक्स, दिस माइट टेक ए मिनट और 2। जब ये प्रोसेस हो तो ये ध्यान रखना है कि आपको इधर उधर टैब नहीं बदलनी है, वरना ये बंद हो जाता है, इसके चांस रहते हैं, या फिर ये वर्क करना काम बंद कर देता है। देखिए सबमिटिंग रिक्वेस्ट, यहाँ पर लिखा आ गया इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, URL वाज एडिड टू ए प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, सबमिटिंग ए पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन। यानी आपको जो है इंडेक्सिंग जो है एक ही बार रिक्वेस्ट करनी है, चाहे वो फिर 10 दिन के अंदर हो या 10 मिनट के अंदर हो या 10 घंटे के अंदर हो। बार बार अगर आप करेंगे तो सेम चीज़ वो अपनी क्यू के हिसाब से ही कार्य करेगी। यहाँ पर डिसमिस कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर टेस्ट लाइव URL पर आना है,
यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स हो सकता है या नहीं हो सकता। हालांकि ये गूगल पर निर्भर करेगा, मैं ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि ये एकदम बिल्कुल इसमें डालते के 10 मिनट के अंदर ही इंडेक्स हो जाएगा, कभी कभी 10 मिनट भी लगते हैं। ये देखिए, URL इज अवेलेबल टू गूगल इफ इट गेट्स इंडेक्स्ड एंड सेलेक्टेड एज कैनोनिकल इट कुड अपीयर इन गूगल सर्च रिजल्ट, यानी गूगल सर्च रिजल्ट में अपीयर हो जाएगा इफ इट गेट्स इंडेक्स्ड एंड सेलेक्टेड। अगर ये इंडेक्स किया जाता है तो वो तो सभी को पता है कि इंडेक्स होगा तो ही होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको नहीं करना है ना ये पेज चेंज या रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, कुछ नहीं करना। पेज अवेलेबिलिटी है, इसमें आप देखिए पेज कैन बी इंडेक्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डिस्कवरी नो चेक इन लेटेस्ट। अब सबसे जरूरी चीज़ समझिए, देखिए टाइम 13 फरवरी को 9:03 पर इसे क्रॉल किया गया, और क्रॉल किसके द्वारा किया गया, गूगल इंस्पेक्शन टूल स्मार्टफोन के द्वारा। क्रॉल अलाउड यस, सब पेज फैच सक्सेसफुल यस, फेच कर लिया है। इंडेक्सिंग अलाउड यस, यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल, ये देखिए जी हाँ, जो हम पेज जो हमने ये देख लीजिए जो हमने पोस्ट लेकर के आए थे वही वाली ही इसने यहाँ पर पकड़ ली है, और अब हमें कुछ भी करनी है। यानी गूगल को हमने सीधे सीधे, अर्थ यही है सरल शब्दों में आसान भाषा में, गूगल को हमने बता दिया है कि भैया हमने ये कंटेंट लिखा है, ये हमारा पेज है या ये हमारा लिंक है, आप इसको जो है अपने गूगल सर्च के अंदर शामिल करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ट्रैफिक आए। इसमें लिखा भी हुआ गूगल सेलेक्टेड कैनोनिकल, लर्न मोर भी है, ओनली डिटरमाइंड आफ्टर इंडेक्सिंग। देखिए जहाँ भी आप जाएंगे पता चल जाएगा। ब्रेड क्रम्स, ये भी आपको पता चल जाएगा। इससे ब्रेड क्रम्स भी अच्छी चीज़, इससे पता चलता है कि कोई भी यूजर हमारी वेबसाइट पर कहाँ है, ये चीज़ पता लगती है। मतलब ये बोट के लिए होता है या बोट को मतलब वेबसाइट के अंदर होता है। जैसे हमारी वेबसाइट है, हेडर में कहीं पर भी, जैसे मैं अब यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे कैसे पता लगेगा बोट को या किसी को भी, जब वो वेबसाइट में घूमता है तो वो कहाँ पर है। तो ब्रेड क्रम्स चालू रखना अच्छी चीज़ है। ये देख लीजिए सब चीज़ें क्लियर आ रही हैं, यस यस यस, ठीक है। HTTP रेस्पॉन्स भी देखिए 200 ओके है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा नेम्ड आइटम, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन जरूर दबा लें। अंत में जाते जाते इस वीडियो में मैं कहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का बटन दबा लें, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड और यूट्यूब और फेसबुक से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से रिलेटेड या कोई भी कंप्यूटर की सेटिंग है, तो ये चैनल आप ही के लिए बना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूँ कि जो लोग न्यू ब्लॉगर हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो है अपनी जो नई वेबसाइट पर जो भी कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं वो कम से कम 6 महीने तक, जैसे मान लिया आज आपने वेबसाइट शुरू की, 13 फरवरी 2026 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज आपने कोई वेबसाइट शुरू की या ब्लॉग शुरू किया तो 2026 में फरवरी से लगाकर चलिए आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 12 अगस्त 2026 तक आपकी वेबसाइट 6 महीने के अंदर एक बॉक्स होता है, ऐसा मानकर चलिए आप, मैं जो अंदाज़ा बता रहा हूँ आपको, 6 महीने के अंदर गूगल उसे ऑब्जर्वेशन में रखता है। वो समझता है कि ये वेबसाइट किस तरीके से काम करती है। यानी न्यू वेबसाइट पर बड़ी लेट इंडेक्सिंग होती है, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, 6 दिन में भी हो जाती है और 6 घंटे में भी हो जाती है। मेरी जो है वेबसाइट थी, इसमें जो है इंडेक्सिंग जो मैंने ये अक्टूबर में पिछली साल जुलाई में शुरू की थी, फिर बीच में काम बंद कर दिया था, तो उसके बाद फिर वेबसाइट ये डिलीट कर दी थी, फिर दूसरी वेबसाइट बना ली थी। उसके बाद फिर मैंने अक्टूबर नवंबर के करीब बनाई और जून में इसमें पोस्ट पब्लिश की थी कुछ, और उसके बाद छोड़ दिया था, कुछ काम नहीं किया। तो जब हम रेगुलरली पोस्ट अपडेट नहीं करते हैं तो काम नहीं बनता है। इसीलिए आपको रेगुलर पोस्ट जो है पब्लिश करनी है। पोस्ट पब्लिश करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आना, और क्योंकि आपके ज़्यादा लिंक है नहीं तो अभी मैनुअल इंडेक्स करिए। जब आपकी वेबसाइट 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी हो जाएगी तो उसके बाद आपको पब्लिश करने के बाद यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है कि ये ध्यान रखिए कि आपकी कोई पोस्ट ऐसी तो नहीं है जो इंडेक्स नहीं हुई है। सब कोई मैनुअली इंडेक्स में डालते रहिए 6 महीने तक, और उसके बाद जो हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही हैं तो उन्हें भी फिर मैनुअली इंडेक्स कर सकते हैं। कोई सुने, ये हमारे लिए ही दिया गया है गूगल सर्च कंसोल। बहुत से लोग कहते हैं कि गूगल सर्च कंसोल में भैया जाकर मैनुअल इंडेक्स मत कीजिए, जो पेनल्टी लग जाएगी, हो जाएगा फलाना। कुछ नहीं होता है, ये टूल ही उनके लिए है जो लोग ब्लॉगर हैं, जो अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना चाहते हैं, गूगल सर्च पर अपनी जो है प्रेजेंस को बढ़ाना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं।